सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञ ते दम्भेन अविधि पूर्वकम। कहते हैं कि वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। आज के समय में यज्ञ तो लोग बहुत ही कम करते हैं, लेकिन एक बात जरूर आप समझेंगे। देखिए, जैसे कोई व्यापारी है या कोई डॉक्टर है या फिर कोई वकील है या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो लोग क्या करते हैं, अपने घर के आगे एक अपनी बड़ी सी नेम प्लेट लगवाते हैं। उसमें लिखते हैं कि वो हम कितने बड़े कितने घमंडी, हमने कितना बड़ा काम कर लिया कि हम आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, या हम बड़े भारी इंजीनियर, लॉयर या कुछ और कोई कौन सी पदवी हमारे पास है। तो धन और मान के पद से युक्त होकर फिर क्या करते हैं, अब आप जो सामान्य जीवन में जितने भी लोग हमको आसपास देखते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो क्या होता है, पूरा दिन तो जाता है नाना प्रकार के धन को इकट्ठा करने की योजनाओं को संभालने, बनाने में, चलाने में। और ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति इसी, जब सुनने से ऐसा लगता है कि हम सभी पूर्णतः आसुरी हो गए। ऐसा है नहीं, हमारे अंदर का जो दैवी संपदा है वो कहीं कहीं झलकती है बीच में। क्या होता है कि इस सारी माया मोह में उलझे हुए हम अपना रोज का जीवन जीते हुए, एक उदाहरण समझिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो क्या करेगा, उसका काम क्या है, अकाउंटेंट है तो कंपनियों के अकाउंट रखता है। अब अकाउंट रखता है तो कंपनी वाले कैसे टैक्स बचा रहे हैं, कैसे टैक्स को सरकार से टैक्स बचाना है, कैसे पैसा खर्च कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, इसका हिसाब रखता है। तो ये आवश्यक नहीं है, देखा जाए तो वो कोई गलत, कोई आसुरी काम नहीं कर रहा है। लोगों को जो जिनके पास पैसा है, जिन्होंने पैसा बनाया है या जो व्यापार करना चाहते हैं, उनको केवल उनका भले मन से सहायता कर रहा है। उसका अगर सहायता के उद्देश्य से देखा जाए तो वो गलत काम नहीं कर रहा, लेकिन जिनके लिए वो कर रहा है वो कोई गलत काम करना चाहते हैं। तो अब क्या होता है, आपको ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आपके आसपास कहीं तेज आग जल रही हो तो केवल एक ही आदमी जलेगा, सब जलते हैं। जब सब जलते हैं तो ये व्यक्ति जो चाह कर गलत काम नहीं करना चाहता, वो भी गलत काम करता है। और क्या गलत काम करता है, पाखंड से क्या करेगा, अब कभी मन में उसको अपराध बोध होगा तो कभी वो किसी गरीब आदमी को जाके या किसी रोटरी क्लब में या किसी जगह जाके दान दे आएगा, या फिर किसी भिखारी को दिखेगा, कोई समस्या में दिखेगा तो उसको 5-10 रुपए दे देगा और सोचेगा कि मैंने देखो कितना। अपने अपराध बोझ से निपटने के लिए क्या करता है, जैसे इसमें भगवान कह रहे हैं कि नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। तो तब जो है यज्ञ करते थे, और आज जो है वो इस प्रकार के छोटे मोटे काम, बड़े काम वो भी नहीं। और जो ऐसे जिनको हम कहते हैं वास्तविक सहायता किसी की नहीं, लेकिन नाम मात्र की सहायता या नाम मात्र के काम व्यक्ति कर करके अपना समय गुजारता है। तो भगवान, देखिए मजे की बात है, इस अध्याय में जितने श्लोक हैं उनमें से शुरू के 3 श्लोक में दैवी संपदाओं की बात है, और उसके बाद से 1-2 श्लोक में उनके बारे में और थोड़ा विवरण हुआ। उसके बाद से लगातार आसुरी संपदा चली आ रही है और चलेगी भी। तो हमें अनुभव करना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।